नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। ऐसा होगा सुनियोजित विकास। प्रदेश में केवल एक टाउन प्लानर, एक शासन में अटैच, दूसरे स्टडी लीव पर। प्रदेश में सुनियोजित विकास में अहम किरदार निभाने वाले नगर नियोजन विभाग में केवल एक टाउन प्लानर है। इसके भरोसे प्रदेश भर के विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान, निकायों के मास्टर प्लान हैं। अब विभाग को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से नई भर्ती पूरी होने का इंतजार है। LIU व एजेंसी सक्रिय। मौसम को देखते हुए सड़कें सुचारू रखने के निर्देश। 14 को परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 14 जुलाई को होने वाली PCS प्री परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील परीक्षा केंद्रों का चिन्हीकरण करके उनकी अलग से निगरानी की जाए। सीमांत गुंजी गांव में बनेगा शिवधाम। पर्यटन विभाग कराएगा निर्माण, सेना भी करेगी मदद। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गांव गुंजी में शिवधाम बनेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई नागरिक सेना संपर्क कॉन्फ्रेंस की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पर्यटन विभाग शिवधाम का निर्माण कराएगा, इसमें सेना भी सहयोग करेगी। जेब में हाथ और काला चश्मा, कुमाऊं कमिश्नर ने इस नए अंदाज में किया निरीक्षण। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सूखाताल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान प्रबंध निदेशक KMBN, सचिव प्राधिकरण, उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जोशीमठ में सड़कें बंद। पोलिंग पार्टीज को मतदान सामग्री के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा। पहाड़ में बारिश, भूस्खलन से सड़कें बंद हैं। ऐसे में पोलिंग पार्टीज को लौटने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए अब उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से भेजा गया। परिवार नियोजन धारणा बदली, न ही आंकड़े। नसबंदी कराने में महिलाओं से पुरुष 100 गुना पीछे। समाज में महिला और पुरुषों के बीच बेशक समानता आ रही हो, लेकिन जब भी बात परिवार नियोजन की आती है तो पुरुष महिलाओं से 100 गुना पीछे खड़े नजर आते हैं। देहरादून स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रही हैं। कैलाश पर्वत के दर्शन पॉइंट तक रास्ता बनाने का केंद्र सरकार से अनुरोध। पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास पर चर्चा की। उन्होंने पिथौरागढ़ जिले में पुराने लिपुलेख दर्रे तक जाने वाले सड़क से कैलाश पर्वत दर्शन पॉइंट पैदल रास्ता बनाने का आग्रह किया। अलर्ट के बाद देहरादून में झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में मौसम पल पल बदल रहा है। सुबह से हल्की धूप खिलने के बाद राजधानी देहरादून में मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश हो गई। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली। PCS प्री परीक्षा, गड़बड़ी पर नकल रोधी कानून में होगी कार्रवाई, लगेगा आजीवन प्रतिबंध। PCS प्री परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर नए नकल रोधी कानून के तहत कार्रवाई होगी। उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को लेकर जरूरी अपील जारी की। 13 साल बाद पूरी हुई तपस्या। हल्द्वानी की दिव्यांग मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से रचाई शादी। हल्द्वानी की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी दिव्यांग हर्षिका ने भगवान कृष्ण से विवाह रचाकर ईश्वर के प्रति समर्पण जताया है। 8 साल की उम्र में श्री कृष्ण को पति मानने वाली हर्षिका ने मीराबाई की तरह अपने जीवन को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। बृहस्पतिवार को बैंड बाजे की धुन और 300 से अधिक बारातियों की उपस्थिति में हर्षिका ने श्री कृष्ण की मूर्ति से विवाह किया। 8 दिन से अस्पताल अंधेरे में। सांसद के कहने पर ब्रिजकुल अधिकारियों ने दिया आश्वासन। हल्दूचोड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार के दावों का आईना दिखा रहा है। अस्पताल में सप्लाई देने वाला ट्रांसफार्मर 8 दिन से खराब है, जिस कारण मरीजों का टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। नगर निगम ने गुपचुप तरीके से बढ़ा दिया 15% भवन कर। 1 अप्रैल 2024 से किया लागू। हल्द्वानी नगर निगम प्रशासन ने गुपचुप तरीके से संपत्ति कर में 15% की बढ़ोतरी कर दी। ये दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दी गई हैं। 31 मार्च 2028 तक ये दरें लागू रहेंगी। नगर निगम प्रत्येक 4 साल बाद भवन कर बढ़ाता है। अब निजी हाथों में DRDO के साथ बड़ी रक्षा परियोजनाएं। सैन्य शक्ति को मजबूत करने के इरादे से दी गई मंजूरी। भारत के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन ने पानी के भीतर प्रक्षेपित किए जाने वाले मानव रहित वाहन और लंबी दूरी की दूर से संचालित प्रणालियों सहित प्रमुख सैन्य परिसंपत्तियों के विकास के लिए निजी संस्थाओं को 7 नई परियोजनाएं सौंप दी हैं। अग्निवीरों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। CISF BSF में मिलेगा आरक्षण। आयु सीमा और फिजिकल टेस्ट में भी छूट का ऐलान।
पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए सीआईएसएफ और बीएसएफ के प्रमुखों ने एक घोषणा की है कि उन्हें बलों में कांस्टेबल भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा आयु सीमा और शारीरिक परीक्षण में भी छूट का प्रावधान किया जाएगा। बीआईएमएस टीईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में बोले एस जयशंकर, ये नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर विजन का प्रतिनिधित्व। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित बीआईएमएस टेक के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के बीआईएमएस टीईसी नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर विजन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।